छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन। आप से मिल रहा है मुझे सुख सघन। आप से मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर
सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा
सुखद एहसास। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं। ओम शांति। आज सतगुरुवार, बाप दादा को हम भोग लगाते हैं और आज विशेष पितृपक्ष जो चल रहा है, तो उस निमित्त भी बाबा के बच्चे अपने पितरों का भोग लगाते हैं। तो उस निमित्त बाबा के पास वतन में पहुंची। बाबा ने कहा, ओ बच्ची, मैंने जाने से बाबा के आगे भोग रखा और मैंने कहा, बाबा आज पहले तो आपके निमित्त भोग है, साथ साथ जिन बच्चों ने आत्माओं के निमित्त भोग लगाया उसमें विशेष तो मैं घाट के ऊपर से आई हूँ, साथ साथ डोंबिवली के भी बाबा के कुछ बच्चे जिन्होंने भी ये भोग लगाया। और आज उसमें विशेष हमारे सुकुमार, एक रमणीक भाई जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा, 13 दिन हुए, तो उनके निमित्त भी आज विशेष भोग रहा है।
तो बाबा को ये सब समाचार सुनाया। बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची, भक्ति मार्ग में ये रस्म चालू होती है और तब तो पवित्रता की थोड़ी शक्ति रहती है, परंतु संगम का तुम बच्चों का इस कर्म का यादगार, क्योंकि एक तो जो बच्चे निमित्त बनते भोग लगाने के लिए, वो अपना भाग्य बनाते हैं, और संगम पर वो जिन अपने पितरों के निमित्त भोग लगाते हैं, उन आत्माओं का भी बहुत बड़ा भाग्य रहता है, जो बाबा का कणा दाना उनके पास पहुंचता है। उसमें कोई बाबा के बच्चे भी होते हैं गए हुए, और कोई जो बाबा को नहीं पहचानते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे, पर कोई बीके होते हैं, कोई नॉन बीके होते हैं, तो उनका भी भाग्य बन जाता है। तो ये भी जो रस्म रिवाज संगम पर आरंभ होती है, उसमें बड़ा कल्याण है, राज भरा हुआ है। ये जन्म और मृत्यु वैसे तो बड़ी कॉमन बात है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो उसका जन्म है तो मृत्यु है ही है। परंतु देह अभिमान के वश व्यक्ति जो है उसके अंदर अटक जाता है। अब तुम बच्चे अपनी स्थिति बनाते हो, न्यारे और प्यारे, तो ये अभ्यास अभी बच्चों को बढ़ाते जाना पड़ेगा, क्योंकि रोज कुछ न कुछ समाचार आते रहेंगे। तो इसमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे ये एक रेगुलर की समझ की बात है। फिर बाबा ने कहा, बाबा इमर्ज करते हैं, कुछ एक आत्मा इस तरफ थी जो नॉन बीके थी, तो वो जब बाबा दिखाते हैं तो जैसे भक्त लोग होते खा के खुश होते हैं, प्रणाम करते हैं, नतमस्तक झुकाते हैं, ऐसे बाबा फील कराता है। और कुछ एक बच्चे अगर बाबा के बच्चे होते हैं तो वो कितने गदगद हो जाते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है, वो भी बाबा मुझे वतन में अनुभव कराते हैं। दो प्रकार की आत्माएं बाबा दिखाते हैं। तो उस प्रकार से आज भी बाबा ने दिखाया और उनको भोग स्वीकार कराया। और उन सभी आत्माओं ने, जिन बच्चों ने बाबा के निमित्त भोग लगाया, अपने पितरों के निमित्त, उनको भी बाबा ने खास खास याद प्यार दिया। फिर बाबा ने थोड़ी देर के बाद रमणीक भाई को इमर्ज करके दिया। तो जैसे ही वो आए, बाबा ने उनको बहुत प्यार किया। मैंने भी कहा कि आप कैसे चले गए। बाबा को देख देख के उनकी आंखों में पानी आ रहा था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, ये जो बच्चा है 365 दिन में जब से लेके बाबा का बना, और इसके अंदर जो कला थी जो अभी भी आगे रहेगी, तो मुश्किल इसके कुछ दिन ऐसे गए जिस दिन उसने सेवा दिन की हो। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है
और बाबा इसको गले लगाता है। तो ऐसे करके बाबा मिलने लगे। तो बाबा ने कहा कि देखो, इसने कभी धारणा नहीं तोड़ी, अकेले होके बीमार रहता था तो भी ढीला नहीं हुआ परहेज में। ऐसे कुछ कुछ बाबा बता रहे थे। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था सुनकर। तो मैंने फिर उसको कहा कि आप कैसे चले गए ऐसा? तो बोला मुझे भी पता नहीं था, मेरी भी देखो भूल हो गई कि मैंने साइन नहीं किया। मुझे मनचित नहीं था तो मैंने साइन नहीं किया, लेकिन बाबा मदद करेंगे, जो कुछ भी है वो बोलना मेरा सफल हो। तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, हम प्रयत्न कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबा ने भी कहा चिंता नहीं करो, हो जाएगा। बाबा ने कहा बाबा उसको अच्छे घर में भेजेगा जहां वो मजे से एंजॉय करेगा। मैंने कहा बाबा ये कितनी अच्छी सेवा करता था। तो बाबा ने कहा बच्ची, बाबा जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं तो बाबा को भी तो हर कलाकार चाहिए। तो इसीलिए ये अभी हम लोगों को भी जैसे स्थिति बनानी है, जैसे जैसे जिसकी जहां जहां पर आवश्यकता होती, बाकी कारण तो कोई भी बनता। हम सोचे कि कोरोना के निमित्त, परंतु कोई ना कोई कारण निमित्त बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए बाबा जो है ऐसे बच्चों का ध्यान रखते हैं, जवाबदारी बाबा की रहती है। फिर बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराया। मैंने कहा देखो आज दीदी जी और निकुंज भाई, और उन्होंने खास आज देखो बनाया भी है, तो बहुत अच्छा लगा उनको। बोला मेरी खास 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 याद देना। मैंने कहा आप एक काम करना कि जो भी आप सेवा करते थे तो किसी न किसी को आप निमित्त जरूर बनाना जहां भी हो। तो बोला वो तो बाबा कराएगा ही, जो भी बाबा सेवा भी आगे देगा मैं उसमें रहूंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भी दृष्टि दी, फिर से शक्ति भरी, और उसके बाद फिर बाबा ने कहा जो भी बच्चियां हैं, सब टीचर्स बहने, सेवाधारी, यहाँ वहाँ सब जो भी है, बाबा सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। और इन सभी ड्रामा के दृश्यों से बच्चे सीखते जाएं और अपनी स्थिति बनाते जाएं। ओम शांति।